वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। वीडियो शुरू करने से पहले ये क्लिप आप सबके लिए लगा रही हूँ, इसके बाद हम लोग अपना रिएक्शन शुरू करेंगे। लेकिन रिएक्शन ख़त्म होने के बाद आप सब लोग कमेंट सेक्शन में अपने अपने कमेंट्स ज़रूर करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। 2 बजे कोई वीडियो कोई व्लॉग नहीं आया क्योंकि ना कल बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था और मूड अपने लोग ही ख़राब करते हैं, हमारी फैमिली ही ख़राब करती है। बस सबसे बड़ी गलती ये हुई कि सबको YT पे ले आया मैं, सबसे बड़ी गलती। अगर मैं YT पे नहीं लेके आता तो अगर घर में कलेश भी होते तो हम फ़ोन पे शॉर्ट आउट कर लेते, पर आजकल क्या है ना, अगर कोई भी छोटी मोटी बात होती है तो व्लॉग में उठा के बोल देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अगर जैसे कि आप सबको पता ही है कि आजकल सरोज भाभी के साथ क्या हो रहा है। बैक टू बैक उनकी 2 ऐसी कंट्रोवर्शियल वीडियोस आई है जिसमें अब इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली वो अरमान की गलतियां निकालती हुई नज़र आ रही है। वहीं पे आज अरमान का इस बात पे रिएक्शन आया है। हमेशा वो अपने इस चैनल पे 2 बजे वीडियो पोस्ट करते हैं, 2 बजे उनका व्लॉग आता है, लेकिन घर में चल रही इस टेंशन की वजह से उन्होंने अपना व्लॉग नहीं डाला और अभी उनका मुश्किल से आधे घंटे पहले ये वीडियो आया है जिसके आधार पे मैं ये रिएक्शन दे रही हूँ, जिसमें अरमान ने उस दिन का पूरा सिनेरियो सबको बताया कि एक्चुअल में उस दिन क्या हुआ था। क्योंकि सरोज भाभी ने सिर्फ ये बताया कि 4 तारीख से जिस दिन से फ़ोन गया है उस दिन से उनके घर में कलह कलेश बना हुआ है, लेकिन उस कलह कलेश के पीछे का जो रीज़न था वो उन्होंने सीधा सीधा अरमान और गोलू का नाम आज की वीडियो में लगा दिया था कि इनकी वजह से, कि इन लोगों ने कॉल किया था और कॉल पे इन्होंने क्या बोला, ऐसा क्या बोला कि जिसकी वजह से उस दिन से इनके घर में पूरा कलेश हुआ था। तो अरमान ने आज पूरी पिक्चर क्लियर करी है, पूरी एग्जैक्ट बात ऑडियंस को बताई है कि एक्चुअल में उस दिन क्या हुआ था। 4 तारीख की बात है जिस दिन अरमान ने कॉल किया सरोज भाभी को। बैक टू बैक उन्होंने कम से कम 9-10 बार उन्हें फ़ोन किया, जिस पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद गोलू ने फ़ोन ट्राई किया और जब गोलू ने फ़ोन उठाया तो उन्होंने रिहैब का नंबर मांगा, ये बोल के कि जैद का बर्थडे है और सारा परिवार इकट्ठा होगा तो सारे गिले शिकवे, सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हो जाएंगी। आपने देखा भी कि अपने आप से अरमान जो है वो सुनीता दीदी के घर गया था, वहाँ पे सपना भी थी, अपने एंड पे जाके उसने वहाँ से चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश करी। कुछ लोगों को उस समय भी बड़ा ऑकवर्ड लगा था कि आ गया कंटेंट लेने, पर मुझे ऐसा लगता है कि अरमान को कंटेंट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके पास इस समय इतने अच्छे अच्छे कंटेंट, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें उसकी लाइफ में चल रही हैं कि उसको बहनों से कंटेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट बहनों की वीडियो में उसके आने से जो ग्रोथ हुई है वो आप सब ने देख ली होगी कि जिस दिन से सुनीता दीदी की वीडियोस में वो लोग आए हैं उस दिन से सुनीता दीदी के व्यूज़ में कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिला होगा। खैर, तो अरमान ने इसी रीज़न की वजह से अपने भाई को वहाँ से निकालने की बात करी, लेकिन वहाँ से सरोज भाभी ने पलट के यही बोला कि अगर उनको निकाल रहे हो तो अपनी ज़िम्मेदारी पे निकालना, अपने उस पे निकालना। और काफ़ी रूड टोन में वो बात कर रही थी और जैसे कि अरमान ने बताया काफ़ी खफा थी, काफ़ी हार्शली और काफ़ी रूडली बात कर रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि ठीक है हमारी ज़िम्मेदारी है, हम निकलवा रहे हैं। तो उन्होंने यही रिहैब वालों को बोला कि इनको सीधा चंडीगढ़ लेके आ जाओ। तो जब अरमान ने रिहैब वालों को कॉल किया और वहाँ पर पहले तो कालू से जब बात हुई तो उन्होंने अपने एंड पर जो समझाया होगा, जो बातचीत उनसे करी होगी वो यही समझाया, क्योंकि उन्हें ये पता चला कि रिहैब में अभी बैलेंस बचता है 14,000 रुपये, मतलब 14,000 रुपये का बैलेंस बचता है, उसके बाद ही उनको रिहैब से बाहर वो छोड़ेंगे। तो इसी बात पर उन्होंने कालू को सुनाया होगा कि देख तेरी वजह से किस तरीके से पैसे वेस्ट हो रहे हैं, जो पैसे तेरे बच्चों की अच्छी एजुकेशन में, उनके अच्छे भविष्य में लग सकते हैं, आज वो पैसे तुम्हारे रिहैब में जा रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ सुनाया होगा, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन दे दिए थे उनको, सेंटर वालों को, कि इनको सीधा सीधा जो है वो चंडीगढ़ लेके आना, इन्हें हाँसी मत ले जाना। लेकिन बीच रास्ते में ही कालू भैया ने क्या डिप्लोमेसी करी या क्या उनको किया, वो वहाँ से सीधा हाँसी आ गए। और उसके बाद हाँसी आने के बाद जब बात हुई अरमान की तो उन्होंने यही बोला कि मैं कल पक्का आ जाऊँगा, और बहुत प्यार से बात करी कि मैं कल पक्का आ जाऊँगा, आज फैमिली से मिल लेता हूँ। अब फैमिली के पास आने के बाद उन्होंने घर में जो उद्दंड मचाया, जो घर में उन्होंने चीज़ें करी, उसके बाद जब कॉल किया अरमान ने तो किसी ने कॉल नहीं उठाया। उन्होंने हमेशा से बोला कि इन लोगों की ये आदत है कि मैं इन्हें कॉल करता रह जाता हूँ और ये इन सब की लापरवाही है, लेकिन मैं फिर भी हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरे थ्रू कभी कोई कॉल मिस ना हो, क्योंकि मेरे मोबाइल में जो भी 20-25 नंबर हैं मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरे पास से कभी किसी का जो फ़ोन है वो मिस ना हो। 8-10 कॉल करने के बाद जब कॉल उठती है तो ये बोला जाता है, वहाँ से कालू भैया की तरफ से गाली गलौज की जाती है अरमान के साथ, काफ़ी कुछ चीज़ें बोली जाती हैं। तो वो समझ गए कि भैया ये सेट है, मतलब फुल नशे में था, फुल नशे में, जिसमें उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। सीधा सीधा मैसेज आता है भाभी का, जिसमें सरोज भाभी ने ये मैसेज किया, कॉल उन्होंने नहीं उठाई, फ़ोन पे बात उन्होंने नहीं करी, उन्होंने ये मैसेज किया कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ।
और ऐसा ऐसा उन्होंने मैसेज किया और उसके बाद उन्होंने वीडियो डाल दी। अरमान इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट था। जैसे कि मैंने बोला कि भले ही उसके अंदर 100 बुराइयाँ हों, लेकिन जब फैमिली की बात आए ना, तो अपने भाई के साथ उसका इमोशनल कनेक्शन आप देख सकते हो उनके व्लॉग में। जो पहले के भी व्लॉग हैं और आज के भी व्लॉग हैं, वो प्यार दिखता है अपने भाई के लिए। और आज उन्होंने खुले में अपनी वीडियो में ये बोला कि जब तक मैं हूँ मैं अपने भाई को कुछ होने नहीं दूंगा। थोड़ा सा जब स्टेटमेंट उन्होंने ये बोला, थोड़ा सा मुझे भी 1 मिनट के लिए कहते हैं ना, थोड़ा सा इमोशनल सा हो गया, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैंने इस कंधे पे 4-4 जनों की अर्थियाँ उठाई हैं। अपने मम्मी को जाते हुए देखा है, पापा को जाते हुए देखा है, दादा को देखा है, दादी को देखा है। अब मैं अपने भाई को कुछ नहीं होने दे सकता। जब तक मैं हूँ तब तक मैं हर वो चीज़ करूँगा उसके लिए, लेकिन उसको मैं ज़िंदा रखूँगा। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इनफैक्ट उन्होंने अपनी ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट भी करी, क्योंकि सरोज भाभी ने जो चीज़ें बोल दी थी वो सीधा सीधा ये चाहती थी कि हर चीज़ की जिम्मेदारी अरमान की है। और आप लोग भी जानते होंगे, इनफैक्ट हम सब जानते हैं कि आज की डेट में कोई किसी की पेंसिल रबड़ की जिम्मेदारी ना ले किसी के बच्चे की, तो पूरी ज़िंदगी की जिम्मेदारी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर उसके बाद भी आज वो केपेबल है तो वो अपने परिवार को बार बार बोलता है। और कई बार हमने ये अपने व्लॉग में भी देखा है कि वो सबको कहता है कि चंडीगढ़ आ जाओ, चंडीगढ़ आ जाओ, यहाँ मिलजुल के रहो, क्योंकि आप जानते हैं उनका काम बहुत बड़ा है। जहाँ पे वो दूसरों को हायर करके दूसरों को सैलरी दे रहे हैं, अगर यही पूरा परिवार साथ में मिलकर काम करेगा तो इनकी भी ग्रोथ होगी, उनकी भी ग्रोथ होगी, दोनों के फ्यूचर अच्छे होंगे। लेकिन वही बात है ना कि अपने आप मेहनत कर लो, मजदूरी कर लो, लेकिन बात जब अपनों के साथ करने की आती है तब इंसान की एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगती है। तो वो बहुत परेशान आज साउंड कर रहे थे, साथ में गोलू, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि अरमान ने रिएक्शन दिया है, एक प्रॉपर रिएक्शन। आज मुझे पूरा 1 साल हो गया रिएक्शन वीडियोस बनाते हुए। मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं अरमान के ऊपर भी, रिएक्शन वीडियोस, पर अरमान का कभी किसी भी वीडियो में कभी प्रॉपर रिएक्शन नहीं आया। मैं हमेशा से बोलती हूँ वो इंसान के अंदर भले ही कितनी बुराइयाँ हों, लेकिन जितनी कंट्रोवर्सी और जितनी डर्टी कंट्रोवर्सी, अपने लिए इतनी गंदी बातें उस आदमी ने बर्दाश्त कर ली ना, आज के डेट में कोई अपने लिए इतना बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसके अंदर बहुत बर्दाश्त है और उन्होंने अपने लिए बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अपने लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई, अपने लिए कभी बोलने नहीं आए, अपने लिए कभी कोई रिएक्शन नहीं दिया। आज फर्स्ट टाइम मैंने उनके चैनल पर जब ये पूरा एक रिएक्शन देखा, मैं खुद शौक थी कि अरमान को चीज़ें कब से बॉदर करने लगी, क्योंकि अरमान ऐसा बंदा है जो लड़ता है लड़ने दो, वो कभी फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें, वो कभी नहीं बोलते। लेकिन आज जो बात हुई ना कहीं उनको इमोशनली इम्पैक्ट की है, और ये उनके टोन में भी दिख रहा था, और ये जिस तरीके से उन्होंने वीडियो बनाई उसमें भी दिख रहा था, क्योंकि उनका भाभी और भाई की फैमिली के साथ एक इमोशनल गहरा कनेक्शन है। उन्होंने वो दिन भी याद दिलाया कि मैं उस दिन की आज भी इज़्ज़त करता हूँ जब भाभी मेरे कपड़े धोती थी, मुझे खाना बना के देती थी, और मैं हमेशा उनकी इज़्ज़त करता रहूँगा। ये सारी चीज़ों को वो बहुत अच्छे से समझता है, वरना आज की डेट में इतना हाई लेवल जाने के बाद तो कोई किसी का पूछता नहीं है, कोई किसी को नहीं देखता। लेकिन वो इतनी ऊपर जाने के बाद भी अगर अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रहा है या बार बार इन लोगों के आगे झुकता है, तो क्योंकि शायद वो अपनी फैमिली को इकट्ठा करना चाहता है। इस पूरी जर्नी में वो भी कहीं ना कहीं ये सीखा है कि हम ज़िंदगी में पैसा तो बहुत कमा लेंगे, लेकिन हम अपनों को खोते जा रहे हैं। इस पैसा कमाने की रेस में, इस पैसा कमाने की होड़ में हम कहीं ना कहीं अपनों को खोते जा रहे हैं। इस चीज़ का एहसास उन्हें अब हो गया है, और इसी एहसास को वो चाहते हैं कि उसकी फैमिली के हर मेंबर समझे, हर मेंबर इस चीज़ को फील कर पाए। तो अपनी तरफ से उन्होंने इनिशिएटिव लिया, लेकिन सरोज भाभी का इस समय रिएक्शन जो आ रहा है वो थोड़ा सा ज़िद पे आ रहा है। वो शायद थोड़ी सी चीज़ों को समझ नहीं पा रही, क्योंकि थोड़ा सा परेशान है, या ये बोले कि उल्टा सीधा समझ रही है। और तो और उन्होंने ये तक बोल दिया कि मेरे बेटे से जलते हैं, और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि इनके ख़ानदान का ही वंश है, तो अगर उन्हीं के ख़ानदान का वंश है तो उस बेटे से कोई क्यों जलेगा। और अरमान ने आज अपनी वीडियो में ये भी क्लियर किया कि भैया हमारा बच्चा है, हम क्यों जलेंगे। मैं तो कितनी बार बोलता था कि इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, इसको एडिटिंग सिखा देंगे, इसको ये सिखा देंगे, उसको वो सिखा देंगे। ऑब्वियसली अरमान के पास आने के बाद कितने लोगों ने अपना अपना काम शुरू किया, तो अगर इनके घर के ही बच्चे इस काम में लग जाएंगे तो घर और उन्नति और तरक्की करेगा। एक इंसान तब मजबूत होता है जब उसके इर्द गिर्द के लोग मजबूत होते हैं। एक के मजबूत होने से कुछ नहीं होता। जब पूरा परिवार मजबूत होता है, चाहे वो फिनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो, तब जाके पूरा जो है इंसान मजबूत होता है। अभी वो अकेला है, उसके पास पैसा है और वो कर सकता है अभी जितना करेगा,
लेकिन वो इनको भी करते हुए देखना चाहता है कि मेरे परिवार के और लोग भी आगे बढ़ें और लोग भी करें। तो आज का अरमान का वीडियो मुझे बहुत पॉजिटिव लगा और बहुत अच्छा लगा। अगर एक इंसान वाकई में इतनी ऊपर जाने के बाद भी अपने रिश्तों के बारे में ऐसी सोच रखता है, ऐसी फीलिंग रखता है कि भाभी ने वहाँ से आके 2 मिनट नहीं लगाए, भाभी एक्सपोज करने पे आ गई थी, 20-20 साल पुरानी बातें एक्सपोज करने के लिए आ गई थी, लेकिन वहाँ पे उसने फिर भी बहुत कामली, बहुत इज्जत से अपनी भाभी की बात को लिया और ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करी कि भाभी के कमेंट सेक्शन में ऐसा कुछ भी मत लिखिए, क्योंकि अगर आप उनके लिए कुछ गलत लिखेंगे तो कहीं ना कहीं वो गलत मेरे लिए ही होगा। अब कुछ लोग जो नेगेटिव सोचते ही हैं, जो किसी भी नॉर्मल चीज़ में पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते, या जिनकी नज़र में एक इंसान के अंदर 100 ऐब है तो 100 ऐब ही हैं, वो उन 100 ऐब में 10% अगर किसी की अच्छाई नहीं देखना चाहते तो वो ज़रूर ये बोलेंगे कि लगता है पोल खोलने से डर गया, या भाभी से डर गया, या भाभी कहीं कुछ ना बोल दे। तो मुझे नहीं लगता कि पोल वोल खोलने से वो डरा होगा, क्योंकि जितनी पोल खुलनी थी ना 1 साल पहले हर पोल खोलने की पूरी कोशिश की गई है। बचा क्या पोल खोलने के लिए? बचा क्या है नया जो खोलना है किसी को? बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने बहुत इंटरनली नई नई बातें, नई नई स्टोरीज़, नई नई पोलें भी खोली। कुछ उसमें सच थी, कुछ उसमें झूठ थी, लेकिन उस चीज़ से वो कभी डगमगाए नहीं, कभी घबराए नहीं, उनकी व्लॉगिंग में कभी इम्पैक्ट नहीं हुआ, उन्होंने कभी व्लॉगिंग नहीं छोड़ी। लेकिन अपनी भाभी के इस तरीके से बनाई हुई वीडियो की वजह से उनकी व्लॉगिंग 2 बजे की छूट गई और उसके बाद उनका एक रिएक्शन वीडियो आ गया अपनी भाभी के लिए, क्योंकि वो अपनी भाभी की केयर करते हैं। फ़िलहाल वापस से उन्होंने जो है कालू भैया को रिहैब में भेज दिया है। सो ये था पूरा सिनेरियो, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ सरोज भाभी की साइड की स्टोरी सुनी थी, जिसमें वो आधी अधूरी बात बता रही थी कि 4 तारीख से हमारे घर में कलेश हुआ है, 4 तारीख से हमारे घर में कलेश हुआ है। लेकिन अरमान की इंटेंशन किसी के घर पर कलेश करवाना नहीं था, उनकी इंटेंशन यही थी कि सारे भाई बहन आ रहे हैं, इनके बीच में पिछले 6-7 महीने से युद्ध चला हुआ है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, साथ में लाऊंगा, सबको साथ में बिठाऊंगा, साथ में बात करेंगे तो चीज़ें सॉर्ट कर देंगे। उन्हें नहीं पता था कि अब जो उनका भाई है वो बहुत ज़्यादा नशे की लत में इतने धूत हो चुके हैं कि शायद वो अपने आप को अब 1-2 दिन भी नहीं रोक पाते। और सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है जिस जगह पे वो रहते हैं, जिस जगह पे वो रहते हैं उस जगह पे उनके इतने लोकल कॉन्टैक्ट्स बन गए हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रोवाइड कर देता है। इसीलिए अरमान बहुत टाइम से चाहता था कि अपनी फैमिली को लेकर चंडीगढ़ आ जाएं, लेकिन इंसान यहाँ पे पैसे के मोहताज होना चाहते हैं, लोगों के कर्ज का मोहताज होना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके नहीं काम में हाथ बटाना चाहते। तो ये सिनेरियो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। बट येस, अरमान की वीडियो देख के अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में सोचा, यही बहुत बड़ी बात है। वरना आज की डेट में किसी को बॉदर नहीं होता कि किसी के इस लाइफ में क्या हो रहा है, वो कौन भाई, कौन भाभी, कौन क्या, खासकर तब जब आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। So yes, it was a very good and positive reaction towards his family और I appreciate it कि बाकी सारी चीज़ें साइड में, लेकिन अगर इंसान के अंदर कोई अच्छाई दिखे तो डेफिनेटली उस अच्छाई पे बात करनी चाहिए। बुराई पे अगर बात करते हैं तो अच्छाई पे भी बात करनी चाहिए। और एक इंसान कभी भी 100% गलत नहीं होता। मैं 100% सही नहीं हो सकती, आप 100% सही नहीं हो सकते, वो 100% सही नहीं हो सकते। सबके अंदर कमियां भी होती हैं और सबके अंदर जो है अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो अगर कमियों पे हम लोग बात करके ढिंडोरे पीट सकते हैं, अच्छा ये तो ऐसा, अच्छा ये तो वैसा, तो अगर किसी के अंदर कोई 10% भी अच्छाई दिखी है तो उस अच्छाई को अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि वो इंसान वो अच्छाई करनी ना छोड़ दे। लेकिन अगर आप किसी की अच्छाई पे भी बुराई निकालने की कोशिश करेंगे तो वो इंसान दोबारा कभी अच्छाई नहीं करेगा। वो कहेगा अच्छा करो तब भी ऐसी मिलता है, बुरा करो तब भी ऐसी मिलता है, तो बुरे ही बन जाओ ना। तो उन्होंने आज एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया, जो वीडियो मुझे पर्सनली अच्छा लगा। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि आपको अरमान का ये वाला पर्टिकुलर रिएक्शन जो उन्होंने आज अपनी वीडियो में बताया है, आपको कैसा लगा। इसके बेस पे मुझे कमेंट्स करना। अगली पिछली पुरानी, उसने ये किया, उसने वो किया, ये सारी बातें बहुत पहले बहुत वीडियोज़ में हम कर चुके हैं। फिलहाल जो एट प्रेजेंट की वीडियो आई है, मैं उस पर आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू और रिएक्शन जानना चाहती हूँ, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।